नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमें 40,000 करोड़ रुपए के राइफल्स खरीदनी है, बंदूकें खरीदनी है, उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाने वाली है और यह प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोक्योरमेंट में 7 लाख राइफलें खरीदी जाएंगी, 44,000 लाइट मशीन गन खरीदी जाएंगी और 44,600 कार्बाइंस खरीदी जाएंगी। इस प्रोक्योरमेंट को लेके आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों सेम पेज पे है, मतलब दोनों की धारणा सेम है। दोनों ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि किन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना है। इससे पहले 7 लाख असॉल्ट राइफल्स के लिए इंसास को रिप्लेस करने के लिए RFI जारी किया गया था, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था, जिसके लिए 20 कंपनियों ने अपना आवेदन किया है और इन कंपनियों में से सिलेक्ट किया जाएगा किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। कुछ दिनों में लाइट मशीन गन के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले कार्बाइन के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था, जिसमें से एक कंपनी को सेलेक्ट कर लिया गया, हालांकि उस कंपनी का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। यह प्रोक्योरमेंट 40,000 करोड़ रुपए का होने वाला है और इस प्रोक्योरमेंट से बहुत ज्यादा बल मिलेगा आर्मी मॉडर्नाइजेशन को। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर बताई थी कि INS विराट को ब्रिटेन लाने के लिए वहां एक कैंपेन स्टार्ट हो गया है, पर अब यह खबर आ रही है कि आंध्रा गवर्नमेंट ने इस विराट को खरीद कर, इस विराट को लेके एक होटल बनाने की सोची है, फ्लोटिंग होटल, और एक म्यूजियम बनाने की सोची है, जो कि ब्रिटेन वालों का भी प्लान था। इस मामले में पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ दिनों में, 1-2 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी और उनसे विराट को ले लेगा आंध्रा गवर्नमेंट। इसके बाद इसको रिफर्बिशमेंट के लिए काकीनाडा भेजा जाएगा और वहां से ये रिफर्बिश्ड होके एक फ्लोटिंग होटल और म्यूजियम के रूप में डेवलप कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आंध्रा गवर्नमेंट का कि उन्होंने INS विराट को लेके इस प्रकार की चीज सोची, नहीं तो विक्रांत की तरह उसके भी बाइक बन जाती है। दोस्तों, अगली खबर हमारी इसरो की तरफ से आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था इसरो एक कंसोर्टियम स्टार्ट करने वाला है, जो कि मिलकर प्राइवेटली कोई रॉकेट बनाएंगे। इसरो अब रॉकेट बनाने में ज्यादा ध्यान नहीं देगा, R&D करने में ज्यादा ध्यान देगा। तो उसी को लेकर एक और नई खबर आ रही है कि ये कंसोर्टियम अब फाइनल हो गया है और इस पर साइन जनवरी में हो जाएंगे। कंसोर्टियम का मतलब इस प्रकार का समूह बनाना है कि इसरो केवल R&D वर्क पे काम करे और छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV बनाए जाएं, वो भी प्राइवेटली फंड कंपनियों द्वारा। इससे पहले गोदरेज इसरो के लिए इंजन्स बनाती थी, एंटीना कुछ बनाती थी और भी कुछ छोटे मोटे काम करती थी। इसी प्रकार से दूसरी कंपनियां भी, L&T भी उसके लिए कुछ छोटे मोटे काम करती थी, पर अब यह सब मिलके पूरा का पूरा रॉकेट बनाने का प्रयास करेंगी या बनाएंगी। इसरो इनको पूरा डिजाइन करके दे देगा, R&D वर्क करके दे देगा और यह रॉकेट बनाने का काम करेंगी। इस प्रकार प्राइवेटली बने हुए रॉकेट 2020 तक लॉन्च हो सकते हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह आया था कि आने वाले 5-6 सालों में 2400 छोटी सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, नैनो सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, जिसमें से 60% प्राइवेट कंपनियों की होंगी और 40% ही किसी देश की सरकार की होगी। यह कंसोर्टियम जो इसरो ने स्टार्ट किया है या करने वाला है, वह छोटे सैटेलाइट को ही टारगेट करेगा। जैसे कि 1 किलो की कोई सैटेलाइट होगी और उसका टाइम स्पैन 3 से 4 साल का होगा। उन सैटेलाइट के लिए यह छोटे रॉकेट डेवलप करने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया में भी प्राइवेट कंपनियां अब रॉकेट बनाने का काम करेंगी, जिससे कि इंडिया के स्पेस रिसर्च और स्पेस डिवीजन को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं अपनी बोनस खबर की। BEL में जो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिलरी फ्यूज बनने वाले थे, वो अब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 27 अक्टूबर से यह प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी गई है और इसकी क्षमता है 1 महीने में 50,000 इस प्रकार के फ्यूज बनाना। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिलरी फ्यूज एम्यूनिशन के एक दिमाग की तरह होते हैं, जो उनको यह बताते हैं कि बम को कब फटना है, टकराने पे फट जाना है या टकराने के कुछ देर बाद फटना है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये एक एम्यूनिशन के लिए। इससे पहले कैग ने पार्लियामेंट में यह बताया था कि 83% हमें इस प्रकार के फ्यूज की कमी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एम्यूनिशन हो, हमारे पास बम हो, फिर भी उनको एक्टिवेट करने का हमारे पास दिमाग नहीं है। 83% कमी है। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट होना और इसका प्रोडक्शन स्थिति के अनुसार और भी बढ़ाया जा सकता है, जिस प्रकार की आदमी की डिमांड आएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।